नमस्कार साथियों, मैं यशवीर सिंह एक बार पुनः उपस्थित हूँ अपने आधुनिक भारत की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई को कर रहे होंगे और लगातार अपने उद्देश्य के प्रति निरंतर प्रयासरत होंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक अपना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को हम पढ़ चुके थे और आज हमें जो पढ़ना है वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ना है, यानी कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। ठीक है, ये हमें युद्ध पढ़ना है बच्चों। तरीका भाई अपनाएंगे इसका। कारण क्या था पहला, दूसरा जो रहेगा हमारा युद्ध का विस्तार, और तीसरा रहेगा हमारा युद्ध का अंत। एवं युद्ध का अंत एवं ऐसा समझते हैं युद्ध एवं मैसूर राज्य का अंत। युद्ध एवं मैसूर राज्य का अंत। ठीक है, इसको पढ़ना है। क्लियर? तो स्टार्ट करें। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं, कारण पर आते हैं। ठीक है, कारण को जानते हैं, क्या कारण थे ऐसे, और उसके बाद डिस्कस करेंगे इसको, देन इसको। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कारण को। बच्चों, कारण क्या थे? इसका प्रमुख एकमात्र कारण ये था कि 1798 में 1798 में लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल बनकर के भारत आया था और अत्यधिक महत्वाकांक्षी था, अत्यधिक साम्राज्यवादी व्यक्ति था। उसको दिमाग में पहले से ही फिक्स था कि टीपू सुल्तान को जाकर के पराजित करना है, टीपू सुल्तान का अंत करना है, अन्यथा कम से कम टीपू सुल्तान को अपने अधीन तो गुलाम बना करके रखना ही है एक प्रकार से। तो इसी उद्देश्य के साथ लॉर्ड वेलेजली भारत आया था 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बन करके। ठीक है, उसने क्या करा, आते ही उसने, आप जानते हो, एक संधि की शुरुआत की थी उसने, सहायक संधि। सहायक संधि, इसके विषय विस्तार से मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, फिलहाल आप इसको ज़्यादा ना जानो, या थोड़ा बहुत मैं आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो सहायक संधि की शुरुआत की थी लॉर्ड वेलेजली ने। तो सहायक संधि ने क्या करा था, इसने, लॉर्ड वेलेजली ने क्या करा कि टीपू सुल्तान के समक्ष, टीपू सुल्तान के समक्ष एक प्रस्ताव रखा और टीपू सुल्तान से कहा कि सहायक संधि को स्वीकार कर। ठीक है, लेकिन टीपू सुल्तान ने सहायक संधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सहायक संधि को शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो ये था कि अगर कोई भारतीय राज्य अंग्रेजों द्वारा चलाई गई सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था, ठीक है, तो उसके जितने भी विदेशी नीति वगैरह होती थी वो सारी की सारी किसके अधीन आ जाती थी, अंग्रेजों के। वो किसी भी राज्य से, किसी विदेशी शक्ति से किसी प्रकार का शांति समझौता या किसी प्रकार की संधि वगैरह बिना अंग्रेजों के अनुमति के नहीं कर सकता था, और अंग्रेज इसके बदले में उनको सुरक्षा प्रदान करते थे अन्य राज्यों के अटैक वगैरह के दौरान। ठीक है, तो ये था शॉर्ट में कहीं तो टीपू सुल्तान से वेलेजली ने कहा कि भाई सहायक संधि स्वीकार कर, लेकिन टीपू सुल्तान ने इस सहायक संधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर के लॉर्ड वेलेजली टीपू सुल्तान से क्या हो गया, नाराज हुआ। ठीक है, तो ये था इसका बस एकमात्र कारण, जो प्रमुख कारण था। बाकी छोटे मोटे कारण और भी थे, जैसे कि लॉर्ड वेलेजली ने टीपू सुल्तान पर आरोप लगाया था कि वह क्या कर रहा है, जो विदेशों में बहुत सारे अपने दूत भेज रहा है, दूत मंडल भेज रहा है, डेलीगेट्स भेज रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, वो अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी शक्तियों को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है। ये भी आरोप लगाया था। एक आरोप और भी लगाया था, तीसरा कारण हो सकता है इसी का कि वह यानी कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ निजाम और मराठों के साथ मिलकर के रणनीति तैयार कर रहा है। ये भी इसके द्वारा आरोप लगाए गए थे। ठीक है, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। टीपू सुल्तान के साथ इस युद्ध में न मराठे थे और न ही निजाम थे, ये दोनों किसके साथ थे, अंग्रेजों के साथ थे। क्लियर? तो ये हो गया हमारे कारण। अब हम बात करते हैं बच्चों युद्ध का विस्तार अथवा युद्ध पर चर्चा। ठीक है, युद्ध का विस्तार, तो देखो हमारी हेडिंग है युद्ध का विस्तार।
तो देखो ये था आपका इस प्रकार से। यहाँ बच्चों आपका है मैसूर। इस प्रकार से अगर मैं इसको केरला मान लेते हैं हम लोग, और ये हम मान लिया हम लोगों ने क्या, तमिलनाडु, और ये रहा आपका इस प्रकार से, ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश गया मान लो, ठीक है। ये हमारा ये कौन सा राज्य है भारत का, ये राज्य है कर्नाटक, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, कर्नाटक। और यहाँ पर है आपका ये, यहाँ पर आपका श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम या श्रीरंगपट्टनम नाम मिल जाता है, एक ही बात है, कर्नाटक राज्य में है। तो ये क्या थी, राजधानी थी मैसूर राज्य की। तो बच्चों हुआ क्या, इस राजधानी पर 2 अटैक हुए इस युद्ध के दौरान। एक अटैक हुआ पूर्वी साइड से और एक अटैक हुआ पश्चिमी साइड से, ठीक है। मैसूर राज्य की राजधानी यानी कि टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर अंग्रेजों द्वारा 2 तरफ से आक्रमण किया गया। ये आपका पूर्वी हो गया यानी कि ईस्ट में, और ये आपका हो गया पश्चिम यानी कि वेस्ट। बच्चों इधर से पूर्वी साइड से आक्रमण किया था, जो जनरल था अटैक करने वाला, जनरल हैरिस। जनरल कौन था, हैरिस। और जो पश्चिमी साइड से अटैक किया था उसका नाम था जनरल स्टुअर्ट, ठीक है। तो पूर्वी साइड से जनरल हैरिस के नेतृत्व में एक अटैक हुआ था मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर, और दूसरा पश्चिमी दिशा से जनरल स्टुअर्ट के नेतृत्व में अटैक हुआ था राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर। क्लियर। अब जब अटैक हुआ तो इन दोनों युद्ध में क्या हुआ, यहाँ पर 2 युद्ध हुए। जनरल स्टुअर्ट ने जो अटैक करा था, इस युद्ध का नाम पड़ा सदासीर का युद्ध, सदासीर का युद्ध। किसके मध्य हुआ, तो बच्चों स्टुअर्ट और टीपू सुल्तान, ठीक है। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान क्या हो गया, पराजित हो गया, ठीक है। दूसरा अगर बात करें ये वाला, इस वाले युद्ध की बात करें तो इसमें कौन सा युद्ध हुआ बच्चों, इसमें युद्ध हुआ मलावली का युद्ध, मलावली का युद्ध। किसके मध्य हुआ, तो ये मध्य हुआ किसके बच्चों, जनरल हैरिस के और टीपू सुल्तान के। दूसरा कौन था, टीपू सुल्तान, और पराजित कौन हो गया, टीपू सुल्तान। यानी कि दोनों युद्ध, मलावली का युद्ध और सदासीर का युद्ध, इन दोनों ही युद्ध में टीपू सुल्तान अंग्रेजों से पराजित हो गया, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब जब इन दोनों युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ तो वो अपने क्या हुआ, जो उसका दुर्ग था उसमें अंदर कैद हो गया, दुर्ग में अपने अंदर बंद हो गया, ठीक है। अंग्रेजों ने बच्चों क्या करा, इसके बाद अंग्रेजों ने इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को चारों ओर से घेर लिया, ठीक है। इन युद्ध में पराजित होने के पश्चात श्रीरंगपट्टनम को चारों ओर से घेर लिया और एक लंबे समय तक युद्ध आपका चलता रहा, ठीक है। लेकिन अंततः टीपू सुल्तान को इनका सामना करना पड़ा, उसके किले के द्वार खोले गए और द्वार पर ही लड़ते समय टीपू सुल्तान क्या हुआ, वीरगति को प्राप्त हो गया, यानी कि वो मारा गया। क्लियर। तो टीपू सुल्तान इस प्रकार से यहाँ पर पराजित होता है और मारा जाता है। अंततः जैसे ही वो मारा जाता है उसके साम्राज्य का अंत हो जाता है। उसके 2 पुत्र थे, उन दोनों पुत्रों को कैद करके बेल्लौर कर्नाटक में है, ठीक है, उनको कैद करके वहाँ डाल दिया गया था। क्लियर। तो यहाँ तक इस प्रकार से टीपू सुल्तान के राज्य का क्या हो गया बच्चों, अंत हो गया। संधि वगैरह कोई नहीं हुई, क्योंकि टीपू सुल्तान जब मारा गया तो संधि किससे की जाएगी, और उसके वंशज थे जो उसके पुत्र वगैरह कैद कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि अब उसका, है ना, कि उसको साम्राज्य को आगे कौन बढ़ाएगा। तो फिर एक बात आती है कि इसके पश्चात साम्राज्य फिर चला कैसे। मैसूर राज्य का अंत यहीं पर हो गया, क्या मैसूर राज्य का विलय कर लिया अंग्रेजों ने, क्या हुआ, तो हुआ ये था कि अंग्रेजों ने इसके पश्चात मैसूर राज्य का विलय तो नहीं करा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक वंश की स्थापना की थी और उस वंश दोबारा से वाडियार वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। लेकिन वाडियार वंश में जाने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं यहाँ पर कि जब टीपू सुल्तान मारा गया बच्चों, तो उसके बाद क्या हुआ, मैसूर राज्य का बंदरवाट हुआ। बंदरवाट का मतलब ये है कि उस राज्य को विभिन्न भागों में डिवाइड करके अंग्रेजों ने और निजाम ने उस क्षेत्र को प्राप्त करा। 3 शक्तियां थी, कौन कौन थे, एक तो अंग्रेज थे, एक कौन था, निजाम था हैदराबाद का, और बच्चों कौन थे, मराठा थे,
ठीक है। इन तीनों शक्तियों ने मैसूर राज्य का बंदरवाट किया। तो मैं आपको एक डायग्राम दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, आप उसको समझ में आ जाएगा। मैं ये डायग्राम वर्तमान दृष्टि से बना रहा हूँ। तो ये आपका है यहाँ पर केरला राज्य, ठीक है, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका हो गया ये कर्नाटक राज्य, सॉरी तमिलनाडु राज्य, और फिर इस प्रकार से अगर यहाँ देखें तो ये हो गया आपका कौन सा, क्या कहते हैं आपका कर्नाटक, और इस प्रकार से बच्चों ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। क्लियर। तो अब देखो अंग्रेजों को 4 क्षेत्र मिले सामान्यतः। एक मिला आपका कनारा, तत्कालीन कनारा, ठीक है। दूसरा मिला इन लोगों को श्रीरंगपट्टनम, जो उसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, ठीक है बच्चों। और तीसरा जो मिला इनको बच्चों वो मिला कोयम्बटूर, ठीक है। और चौथा जो मिला वो मिला इनको दारापुरम, दारापुरम बताऊंगा अभी कहाँ पर है, ठीक है। 4 क्षेत्र मिले किसको, अंग्रेजों को, और बच्चों 3 क्षेत्र मिले किसको, निजाम को, ठीक है। निजाम को एक तो मिला चित्तल दुर्ग, चित्तल दुर्ग, एक मिला बच्चों इसको गुटी, गुटी क्षेत्र, और तीसरा जो मिला बच्चों वो मिला गुरमकोंडा, ठीक है। और रही बात मराठों की, तो बच्चों मराठों ने मैसूर जो युद्ध हुआ था, चौथा अंगल मैसूर युद्ध, इसके पश्चात जो विभाजन हुआ था इसके मैसूर राज्य का, उसमें से किसी भी क्षेत्र को लेने से इनकार कर दिया था, और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो मराठों ने चतुर्थांगल मैसूर युद्ध के पश्चात टीपू सुल्तान मारा गया तो उसके राज्य में से किसी भी भाग को लेने से इनकार कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने और निजाम ने क्षेत्रों को प्राप्त करा, ठीक है। तो देखो जब आपका तृतीयांगल मैसूर युद्ध हुआ था तो ये वाला हिस्सा यहाँ तक का पहले अंग्रेज प्राप्त कर चुके थे। अब बचा ये वाला हिस्सा, तटीय भाग, जितना भी तटीय भाग था मैसूर राज्य का, मैसूर राज्य का जितना भी तटीय भाग था वो सारा का सारा किसको मिला, अंग्रेजों को। और ये वाला क्षेत्र उस समय कहलाता था कनारा, ठीक है। तो जितना भी तटीय भाग था मैसूर राज्य का, वो चाहे यहाँ हो या इससे ऊपर जितना भी था, सभी किसको मिला बच्चों, वो ले गए अंग्रेज। दूसरा, इसकी राजधानी यहाँ थी श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। तो ये कहते हैं श्रीरंगपट्टनम थी, श्रीरंगपट्टनम, ये किसको मिल गया, अंग्रेजों को, ठीक है। दूसरा कोयम्बटूर, तो बच्चों कोयम्बटूर लगभग यहाँ पर है, ये है आपका कोयम्बटूर, और इसके नीचे है बच्चों कौन सा आपका दारापुरम। दोनों ही कहाँ पर है, तमिलनाडु। क्लियर। अब आगे बात करें तो देखो, अब बात करते हैं निजाम को कौन कौन से क्षेत्र मिले थे। निजाम ने एक तो लिया चित्तल दुर्ग, तो बच्चों यहाँ पर लगभग आपके है, यहाँ इसके यहाँ आसपास में, यहाँ पर ये बच्चों आपका चित्तल दुर्ग, यहाँ पर है बच्चों गुटी, और यहाँ पर बच्चों ये आपका गुरमकोंडा। तो ये दोनों कहाँ पर है आपके आंध्र प्रदेश में वर्तमान, और ये कहाँ पर है आपका कर्नाटक, ठीक है। इस प्रकार से राज्य का डिवाइडेशन हो गया। अब आप मेरी बात समझना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके इधर वाला हिस्सा सारा किसके पास चला गया, निजाम के पास। इधर वाला सारा हिस्सा किसके पास आ गया, यहाँ से लगभग देखा जाए तो लगभग इतना हिस्सा सब किसके पास आ गया बच्चों, अंग्रेजों के पास। इधर यहाँ कर्नाटक राज्य था उस समय, तत्कालीन कर्नाटक राज्य था, तो यहाँ कर्नाटक राज्य के हिस्से की वजह से कुछ हाथ नहीं लगा। ये ट्रावणकोर राज्य अलग, इसका पहला ही हिस्सा अंग्रेज ले चुके हैं। यहाँ पर आपका तुंगभद्रा के ऊपर का सारा अंग्रेजों को तृतीयांगल मैसूर में मिल चुका था। यहाँ से पूरा का पूरा पेन्नार नदी और कृष्णा के बीच का किसको मिल चुका था बच्चों, निजाम को मिल चुका था। तो बचा जरा सा बस ये क्षेत्र, इसको भी छोड़ो आप, बस ये क्षेत्र, तो ये बचा क्षेत्र बस यहाँ। पिछले राज्य पिछले युद्ध के मुकाबले अब और भी छोटा सिमट के रह गया मैसूर राज्य। तो अब बस ये बचा था मैसूर राज्य। अब बस इतने से मैसूर राज्य में क्या कर रहा था, ठीक है। तो बच्चे इतना सा मैसूर राज्य बचा, और बाकी पूरा का पूरा उसका मैसूर राज्य अंग्रेजों निजाम ने मराठों ने मिलकर के तहस नहस कर दिया। कुछ अधिकार, कुछ क्षेत्रों को अंग्रेजों ने जीता, कुछ क्षेत्र निजाम ने जीते, कुछ क्षेत्र किसको मिल गए, मराठों को मिले। लेकिन इस वाले युद्ध में मराठों ने कोई भी क्षेत्र लेने से इनकार कर दिया था। क्लियर। तो ठीक है, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात उसके बच्चों को, उसके बेटे को कैद कर लिया जाता है। क्लियर, इसको रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैद कर लिया, और कैद करने के पश्चात क्या हुआ, अब
उन लोगों ने क्या करा, मैसूर राज्य में टीपू सुल्तान का वंश तो अंत हो गया, तो अब मैसूर में किस वंश की स्थापना की जाए, तो दोबारा से उन्होंने बच्चों वाडियार वंश की स्थापना की थी। वाडियार वंश की पुनः स्थापना। ठीक है, तो वाडियार वंश की पुनः स्थापना कर दी। क्या अंग्रेज मैसूर राज्य को पूरी तरीके से अपने साम्राज्य में नहीं मिला सकते थे? मिला सकते थे, लेकिन वो भी मिलाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं लोकल जनता है, वो जनता के दिलों में अभी भी क्या है, टीपू सुल्तान या उसके जो वाडियार वंश है उसके राजा के प्रति सम्मान है। अगर वो मैसूर राज्य को पूरी तरीके से अपने राज्य में मिला लेंगे तो हो सकता है कि जनता यहाँ की क्या कर दे, विद्रोह कर दे। इसलिए जानबूझ करके उन लोगों ने उसको अभी पूरी तरीके से साम्राज्य को नहीं मिलाया और एक वंश की स्थापना कर दी, वाडियार वंश की पुनः स्थापना हो गई। ठीक है, तो अब वाडियार वंश की पुनः स्थापना हुई तो बच्चों जो शासक बना वो उसका नाम था कृष्ण। शासक का नाम कृष्ण था। ये एक छोटा सा बच्चा था, कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था, अल्पवयस्क का पुत्र था कि है ना, चमराज शासक था, चमराज का बेटा था कृष्ण। इसको शासक बना दिया और कृष्ण ने क्या करा था बच्चों, तब सहायक संधि को स्वीकार किया। सहायक संधि को स्वीकार किया। जिस संधि के लिए टीपू सुल्तान ने इनकार किया था उस संधि को कृष्ण नामक है ना वाडियार वंश के वंशज ने स्वीकार कर लिया। और सहायक संधि स्वीकार करते ही एक प्रकार से कहा जाए तो मैसूर राज्य छोटा सा हिस्सा जो बचा था अब पूरी तरीके से कंट्रोल में आ गया, आपका अंग्रेजों कंट्रोल में आ गया। ठीक है, और जब आपका चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध जीता था, क्या कहते हैं आपके अंग्रेजों ने, तो लॉर्ड वेलेस्ली था, तो वेलेस्ली एक स्टेटमेंट दिया था इस युद्ध के जीतने के पश्चात। वो ये कहा था कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है, यानी कि हमारे पैरों में है। क्योंकि आप जानते हो मैंने बताया था कि भारत में इस समय कोई भी शक्ति नहीं थी जो अंग्रेजों को टक्कर दे सके, एकमात्र शक्ति थी टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान भी मारा गया। तो अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा था भारत में जो अंग्रेजों को टक्कर दे सके। इसलिए वेलेस्ली ने कहा था कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैसूर राज्य की समाप्ति। और इस प्रकार से हम लोगों ने कई सारे राज्यों कंप्लीट किया है। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सबसे महत्वपूर्ण है, वो रहेगा हमारा बंगाल राज्य। ठीक है, तो बंगाल को पढ़ेंगे हम, उसमें किस प्रकार से चीज़ों को देखेंगे, किस प्रकार से क्या क्या चेंजेज आए थे, किस प्रकार से अंग्रेजों की शक्ति वहाँ पर स्थापित हुई थी। और बंगाल विजय के साथ ही ये निश्चित हो गया था कि भारत का सर्वे सर्वा कौन है, अब अंग्रेज हैं। ठीक है, तो बंगाल विजय ने ही अंग्रेजों को अपने पूरी तरह से पैर जमाने का मौका दिया था भारत में। अगर बंगाल की विजय पूरी तरीके से नहीं कर पाते तो अंग्रेजों का पूरी तरीके से पैर जमाने का सपना भारत में पूरा नहीं हो पाता, या फिर वो एकमात्र कंपनी के रूप में व्यापारिक ही रह जाते। लेकिन बंगाल विजय के साथ उनके दिन ही बदल गए, उनके दिशा ही बदल गई। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, बंगाल राज्य। ओके, धन्यवाद।